हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य को हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास किए थे और मराठा साम्राज्य को के बारे में आपको बता रहे थे कि कैसे मराठा साम्राज्य जो है पेशवाओं के अधीन चला गया था, यानी पेशवा पूरे के पूरे सर्वे सर्वा हो गए थे। और इसी क्रम में हमने पेशवाओं के अधीन मराठों का जो साम्राज्य का जो उत्कर्ष हो रहा था उसे बताने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया था जो पहले पेशवा थे। इसके बाद हमने बाजीराव के बारे में बताया था, बाजीराव प्रथम के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था बालाजी बाजीराव, यानी ये तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव। तो इन्हीं बालाजी बाजीराव के समय में एक निर्णायक युद्ध हो रहा है दोस्तों। और वह निर्णायक युद्ध क्या हो रहा है, उस निर्णायक युद्ध का नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के तृतीय युद्ध को आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे, लेकिन हम फिर से एक बार आपको पानीपत का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय जो पेशवा है दोस्तों वह है बालाजी बाजीराव ही हैं। उन्हीं के चचेरे भाई हैं सदाशिव राय, जो कि इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो है दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा है। और कैसे मराठों का जो है सर्वोच्च शक्ति बनने का ख्वाब था पूरे भारत का, वह टूटता है इसी पानीपत के युद्ध के माध्यम से। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर पानीपत के युद्ध के कई कारण हैं। एक वास्तविक कारण है और एक तत्कालिक कारण है। वास्तविक कारण मतलब घृणा तो पहले से उसके द्वारा पनप रहा था इन लोगों के अंदर, लेकिन उसका तत्कालिक कारण क्या बनता है आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक कारण जानते हैं दोस्तों कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा है, निर्णायक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के होने का जो वास्तविक कारण था दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है वास्तविक कारण और तत्कालिक कारण। वास्तविक कारण दोस्तों यह था कि जो मराठे थे, ये मराठे जो है भारत की सर्वोच्च शक्ति बनने का प्रयास कर रहे थे। यानी मराठे अब पूरे संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर प्राचीन भारत में जाएं तो जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अकबर मध्यकाल में जिस प्रकार से सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने का प्रयास किए थे मुगलों ने, ठीक उसी प्रकार से मराठे भी अपने आप को एक सर्वोच्च शक्ति बनने का प्रयास कर रहे थे भारत में। और हिंदू पातशाही के तहत जो है दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे। यह भी एक कारण था। दूसरा यह था कि अहमद शाह अब्दाली भारत को अपना मातहत राज्य समझता था। यानी अहमद शाह अब्दाली भारत को अपना जो है दोस्तों मातहत राज्य समझता था, मतलब अपने अधीन समझता था, जब चाहे लूट पाट कर ले, यह इस तरीके से अपने आप को समझता था भारत को। और दूसरी चीज यह था दोस्तों, भारत में अब्दाली के वंशज जो है बार बार लूट पाट किया करते थे। ये वास्तविक कारण था दोस्तों। और तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तात्कालिक कारण यह था कि जब मराठे अपने चरम पर थे, यानी जब अपनी शक्ति की प्रकाष्ठा पर थे मराठे, तो वह कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां क्या कहें कि ये सभी लोग ऐसे करते हैं कि जो नजमुद्दौला था, यानी जो मुगल सेनापति का मीर बख्शी था, जिसे बनाया गया था, किसे अहमद शाह अब्दाली ने ही इसे बैठाया था इस पद पर, मीर बख्शी के पद पर। मीर बख्शी एक मुगल सेनापति का पद होता था, यानी मुगलों के सेना में जो मुख्य सेनापति होता था उसी को मीर बख्शी कहा जाता था। उस पद पर बैठा था नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला को हटा दिया गया, यानी मराठों ने इस नजमुद्दौला को मुगल सेनापति के पद से हटा दिए। दूसरी गलती क्या हुआ दोस्तों कि मराठा समर्थित जो एक मराठों का एक समर्थक था, वह मुस्लिम था, उसका नाम था गाजिउद्दीन। गाजिउद्दीन ने किया क्या कि मुगल थे, यानी मुगल के जो बादशाह थे आलमगीर द्वितीय, उनकी हत्या कर देता है। कौन? गाजिउद्दीन। यानी मराठों के कहने पर ही मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की गाजिउद्दीन ने हत्या कर दी। एक तात्कालिक कारण यह भी था। दूसरा तात्कालिक कारण यह था दोस्तों कि ये जो मराठे थे ये पहुंच गए थे कहां? लाहौर तक। और लाहौर पर जो है दोस्तों, लाहौर के शासक थे तैमूर, यानी तैमूर को मार भगाया। यानी लाहौर पर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर बैठा था, वहां का सूबेदार था, उसे मार भगाए, मराठे वहां तक पहुंच गए। और दूसरा दोस्तों मराठा सेना का नेतृत्व। अब ये तात्कालिक कारण था और हमने आपको वास्तविक कारण भी बता दिया। और दूसरा दोस्तों, जो पानीपत का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई उनका नाम है सदाशिव राय, यह कर रहे थे। और जब मुख्य सेनापति थे विश्वासराव थे, ये बाजीराव के पुत्र थे। तो दोस्तों
जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के हारने का जो प्रमुख कारण था वह कारण यह था दोस्तों कि सदाशिवराव के नेतृत्व के कारण कई मराठा सरदार जो है बहुत नाराज थे, क्योंकि सदाशिवराव सारे निर्णय स्वयं ले रहा था, न तो वो बुजुर्गों की बात मान रहा था, न तो अपने जो भी समकालीन राज्य थे उनके जो भी राजाओं थे उनकी सलाह को भी यह नहीं मान रहा था। तो सदाशिवराव के नेतृत्व के कारण बहुत से मराठा सरदार नाराज थे, उन्होंने पूर्ण मनोभाव से सहयोग नहीं दिया। कारण क्या था दोस्तों कि सदाशिवराव के हट के कारण राजपूत, जाट और सिख शक्तियां जो है इनसे तटस्थ रही। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में राजपूत हो गए, जाट हो गए और सिख हो गए, यह शक्तियों ने मदद भी नहीं किया इनका। और दूसरी ओर जो है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की तरफ से भारत के ही जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनमें खासकर जैसे नजमुद्दौला, सुजाउद्दौला, हाफिज रहमत अली खान, मोहम्मद अली खान बंगस जैसी शक्तियां जब अब्दाली अफगानिस्तान से आया, यानी ईरान से जब वह आया, तो इनके साथ हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली के साथ हो गए थे। कौन? नजमुद्दौला, सुजाउद्दौला, हाफिज रहमत अली खान, मोहम्मद अली खान। तो कहीं ना कहीं आप देखिए परिस्थितियों के अनुसार भी अहमद शाह अब्दाली को क्षेत्रीय राज्यों ने भरपूर सहयोग किया, और सदाशिवराव यानी मराठों की मदद, चाहे राजपूत थे, चाहे जाट थे, चाहे सिख थे, इन्होंने मदद ही नहीं किया। हुआ क्या दोस्तों, पानीपत के थर्ड युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, यानी जो उस युद्ध को देख रहा था, उसका वह एक व्यक्ति था काशीराज पंडित। यानी काशीराज पंडित के ही नेतृत्व में इतिहास भी कहीं न कहीं परिप्रेक्ष्य में लिखा भी गया है। तो हुआ क्या दोस्तों, इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव होलकर, तुकोजी सिंधिया, पिलोजी जाधव, इब्राहिम गार्दी जैसे सरदार सहित 28,000 सैनिक मारे गए थे। तो ये था पानीपत का तृतीय युद्ध। और युद्ध हारने का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, थोड़ा सा कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। कारणों पर चर्चा करने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो जाट सरदार थे सूरजमल, का सलाह था कि हम युद्ध शिविर में यानी युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों और बच्चों को न ले जाएं, ताकि जो सैनिक होते हैं वह पूर्ण मनोभाव से सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह आपसी मोह माया में कहीं उलझे रह जाते हैं। तो जाट सरदार जो सूरजमल थे उनकी यह सलाह थी। और दूसरी सलाह क्या थी दोस्तों कि भारी तोपों का प्रयोग न करें, हम युद्ध में भारी तोपों का प्रयोग न करें, हल्की तोपों का प्रयोग करें। और तीसरा सलाह इनका यह था कि हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ें। जैसी लड़ाई शिवाजी लड़ते आए हैं और जैसी लड़ाई हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ते थे, गोरिल्ला युद्ध जिसे छापामार युद्ध कहा जाता था, हम अपनी पुरानी पद्धति वाले युद्ध पर लड़े जिसमें मराठा सैनिक जो है पारंगत है। तो सदाशिवराव ने उनकी इस सलाह को भी ठुकरा दिया था। समकालीन शक्तियों का सहयोग भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की जो पराजय हुई, उस पराजय का प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों कि मराठा शक्ति का पतन हो गया। मराठों का जो ख्वाब था कि हम भारत की सर्वोच्च शक्ति बने, वह ख्वाब भी इनका टूट गया। अब इस युद्ध में एक व्यापारी का कथन मिलता है, कई किताबों में बताया जाता है कि एक व्यापारी का कथन है, यह एक स्टेटमेंट यह दिया जाता है इस युद्ध से रिलेटेड। वह है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। यानी यह स्टेटमेंट है, कई किताबों में बताया जाता है कि एक व्यापारी का स्टेटमेंट है, या कई किताबों में ऐसे ही लिखा है। तो आप जानते रहिए, कभी अगर ऐसा पूछे, अगर व्यापारी थे तो आप वहां पर टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब मराठों का जब पतन होता है तो अब देखिए कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, या आगे देखिए सिखों का उत्थान हो रहा है। यानी भारत उत्तर पश्चिम में कहीं ना कहीं सिखों का पूरा उत्थान हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा था। तो आई होप दोस्तों हमने आपको थोड़ा सा पानीपत का युद्ध जो है बताने का प्रयास किया। यदि क्लास में कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।